नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र प्रजापति आपके अपने YouTube चैनल प्रजापति जुडिशियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं अंग्रेज़ों का आगमन। तो अंग्रेज भारत में जो आए, तो अंग्रेज भारत में इंग्लैंड की महारानी जो थी एलिजाबेथ, तो एलिजाबेथ के आज्ञापत्रों द्वारा 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी का निर्माण हुआ। तो अंग्रेजी कंपनी का जो निर्माण हुआ उसका नाम रखा गया गवर्नर्स एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ रखा गया। तो कंपनी का निर्माण हुआ। इस कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए 26 लोगों की नियुक्ति की गई। 26 अधिकारियों की नियुक्ति हुई, जिसमें एक निदेशक और एक उपनिदेशक और 24 अन्य सदस्य रखे गए। और इस कंपनी को चलाने के लिए जो भारत एवं पूर्वी देशों में अनुमति मिली थी, वो 15 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की गई थी। 15 वर्षों तक व्यापार कर सकेंगे। और क्या हुआ इसके पश्चात, जो ये 26 अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, ये जो पंजीकृत व्यापारी थे, इस कंपनी में पंजीकृत व्यापारी थे, इन व्यापारियों की एक आम सभा लगती थी। तो आम सभा जो लगती थी, जिसे बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा जाने लगा, बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा जाने लगा। तो जो पंजीकृत व्यापारी होते थे, इनकी आम सभा द्वारा ही कंपनी के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता था। तो उस सभा को बाद में आगे चल करके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाने लगा। इसके बाद क्या हुआ, सन 1603 ईस्वी में जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ, इनकी मृत्यु हो गई। जिसके पश्चात में क्या हुआ कि वहाँ के जो राजा थे वो जेम्स प्रथम को बना दिया गया। जेम्स प्रथम को वहाँ का राजा बना दिया गया था। तो ये भारत में मतलब जो है व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाह रहे थे। तो यहाँ के जो राजा थे, शासक, मुग़ल शासक अकबर, इनसे क्या किया, व्यापारिक संबंध को बढ़ाने के लिए इन्होंने एक फ्रेंड नामक पत्र मुग़ल शासक अकबर के लिए लिखा। एक पत्र लिखा जिससे उनको सहायता प्रदान की जा सके। उनके जो अकबर थे, यहाँ के बादशाह अकबर थे, उनके द्वारा इनको सहायता प्रदान की जा सके, इसलिए इन्होंने एक पत्र लिखा। उस पत्र का जो नाम था फ्रेंड नामक पत्र लिखा। तो फ्रेंड नामक पत्र जो लिखा, तो वहाँ के जो व्यापारी थे, नाविक, उनके कैप्टन हॉकिंस इनके दूत थे, उनके द्वारा ये पत्र भेजा गया। तो ये पत्र लेकर के कैप्टन हॉकिंस जो आए थे, ये जलयान के माध्यम से आए थे, जिसका नाम हेक्टर्स था। जिस जलयान से आए थे उसका हेक्टर्स नाम था, और ये सूरत के बंदरगाह पर आए थे सर्वप्रथम। तो ये निम्नलिखित बातें हैं, जानेंगे। तो सर्वप्रथम जो रानी थी, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ, तो हम लोग देख रहे हैं अंग्रेज का आगमन। तो इंग्लैंड की महारानी, जैसा कि मैंने बताया, एलिजाबेथ थी, इंग्लैंड की महारानी थी। इनके आज्ञापत्रों द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जो है अंग्रेजी कंपनी का निर्माण हुआ, जिसका नाम क्या रखा गया, कंपनी का जो नाम रखा गया वह रखा गया गवर्नर्स एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स
ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ रखा गया। बड़ा काफ़ी लंबा नाम रखा गया। ईस्ट इंडीज़ रखा गया। तो एलिजाबेथ के आज्ञापत्रों द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में कंपनी का निर्माण हुआ, जिसका नाम गवर्नर्स एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ रखा गया। अब इसका नाम रख दिया गया, इसका निर्माण हुआ। उसके पश्चात में क्या हुआ, इसको चलाने के लिए कंपनी जब निर्माण होगा तो उसके चलाने के लिए कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे। तो उसके लिए जो अधिकारियों की नियुक्ति की गई, ये 26 अधिकारियों की नियुक्ति की गई। 26 अधिकारियों का चयन किया गया, 26 अधिकारी का चयन किया गया। अब 26 अधिकारियों में एक निदेशक होता था, एक निदेशक, एक उपनिदेशक, एक उपनिदेशक और 24 जो शेष बचे वह सदस्य, 24 सदस्य थे। तो टोटल 26 अधिकारियों की नियुक्ति की गई। अब ये नियुक्ति जो की गई ये कहाँ से की गई, तो जो व्यापारिक कंपनी थी इसमें जो पंजीकृत व्यापारी थे इनकी एक आम सभा लगती थी। तो पंजीकृत व्यापारियों की आम सभा लगती थी, उसी में से इन अधिकारियों का चयन किया जाता था। तो पंजीकृत व्यापारियों की आम सभा से पंजीकृत जो व्यापारी होते थे, पंजीकृत व्यापारी होते थे, व्यापारी की आम सभा द्वारा, व्यापारियों की आम सभा द्वारा जो सभा होती थी इसमें नियुक्त किया जाता था। आम सभा में से सदस्यों की नियुक्ति होती, इसमें से नियुक्त होती थी। और इसका जो पंजीकृत व्यापारी लोगों की जो आम सभा होती थी, इसका नाम आगे चल के क्या रख दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसका नया नाम क्या रखा गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रखा गया। ये किसका रखा गया, पंजीकृत जो व्यापारी होते थे कंपनी में उनकी जो आम सभा लगती थी, पंजीकृत व्यापारियों की जो आम सभा होती थी उस आम सभा का जो नाम रखा गया या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रख दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रखा गया, जिसमें से क्या होता था, उपनिदेशक जो ये कर्मचारी अधिकारी होते थे इनकी नियुक्ति की जाती थी। इसके बाद क्या हुआ, सन 1603 ईस्वी में, सन 1603 ईस्वी में जो ये महारानी थी एलिजाबेथ, इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद सन 1603 ईस्वी में क्या हुआ कि जो वहाँ के राजा थे उनको जेम्स प्रथम को बना दिया गया। किसको बना दिया गया, जेम्स प्रथम को बना दिया गया। वहाँ का राजा किसे बना दिया गया, 1603 ईस्वी में जेम्स प्रथम को बना दिया गया। अब जेम्स प्रथम को जब राजा बना दिया गया तो यहाँ के जो भारत से व्यापारिक संबंध में अब इनको सहायता लेने के लिए, व्यापारिक जो संबंध था उस, अच्छा व्यापारिक संबंध जो इनको व्यापार करने की अनुमति मिली थी, इनको ये टोटल 15 वर्षों के लिए मिली थी। भारत एवं पूर्वी देशों के साथ। डच जो थे इनको 21 वर्ष के लिए अनुमति मिली थी, और जो अंग्रेज आए भारत में तो इनको भारत एवं पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों तक 15 वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति मिली। अब जेम्स प्रथम जो थे तो इनको व्यापार में सहायता के लिए इन्होंने क्या किया, एक पत्र लिखा। यहाँ के बादशाह जो अकबर थे इनको पत्र लिखा सहायता के लिए कि जो व्यापारिक जो सहायता है वो इनकी सहायता करें। तो इसके लिए जो पत्र लिखा इन्होंने, उस पत्र का नाम पूछ लिया जाता परीक्षाओं में कि जो यहाँ इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम थे, इन्होंने अकबर को जो पत्र लिखा था उस पत्र का नाम क्या था। तो इन्होंने जो पत्र लिखा, जेम्स प्रथम ने एक पत्र लिखा, उस पत्र का नाम था फ्रेंड नामक पत्र लिखा।
जो पत्र लिखा, फ्रेंड नामक पत्र लिखा, और इस पत्र को कैप्टन हॉकिंस के द्वारा भेजा गया। जेम्स प्रथम ने पत्र लिखा, एक फ्रेंड नामक पत्र लिखा। उस पत्र को इनके जो दूत थे तो ये कैप्टन हॉकिंस इनके द्वारा भेजा गया। ये सूरत के बंदरगाह पर आए थे। कहाँ आए थे? सूरत के बंदरगाह पर आए, सूरत के बंदरगाह पर आए। और पूछ लिया जाता है कि ये जलयान के माध्यम से आए थे, और ये जलयान से आने वाले प्रथम ब्रिटिश व्यापारी थे। प्रथम ब्रिटिश व्यापारी थे। तो ये जिस जलयान से आए थे उस जलयान का क्या नाम था? हेक्टर नामक जलयान था। हेक्टर नामक जलयान से आए थे। ये ब्रिटिश व्यापारी, ये प्रथम ब्रिटिश व्यापारी थे, प्रथम ब्रिटिश व्यापारी थे जो कैप्टन हॉकिंस थे। ये जलमार्ग से आने वाले प्रथम ब्रिटिश व्यापारी थे। अब इसके पश्चात क्या हुआ कि 1603 ईस्वी में जब ये कैप्टन हॉकिंस यहाँ आए, इन्होंने पत्र लिखा था अकबर को। जो पत्र लिखा था उस पत्र का क्या नाम था? फ्रेंड नामक पत्र था। कौन लेकर आया था? कैप्टन हॉकिंस लेकर आए थे। ये कहाँ उतरे थे? सूरत के बंदरगाह पर आए थे। सूरत बंदरगाह पर आए थे, और सूरत के बंदरगाह पर आए थे। किस जलयान से आए थे? तो हेक्टर नामक जलयान से आए थे। और ये जलयान के माध्यम से आने वाले ये प्रथम ब्रिटिश व्यापारी थे।